सेल्फी पॉइंट का हुआ उद्घाटन। आज 26 मार्च शनिवार प्रभाग क्रमांक 17 की भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका दीपिका पंकज अरोरा ने अपनी निधि से अपने वार्ड जहांगीर सर्कल पर वीरान पड़ी जगह पर सेल्फी पॉइंट बनाया, जिससे स्थानीय नागरिकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के हाथों संपन्न हुआ। इस सेल्फी पॉइंट के उद्घाटन के मौके पर उप महापौर हसमुख गहलोत, स्थानीय नगर सेवक प्रशांत दलवी, आनंद मांजरेकर, भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष नीलेश सोनी आदि लोग उपस्थित हुए थे। इस सेल्फी पॉइंट के उद्घाटन के मौके पर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता व स्थानीय रहवासी सहित भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका दीपिका पंकज अरोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सेल्फी पॉइंट के साथ साथ मैं कहूँगा कि इस क्षेत्र की इस सेल्फी पॉइंट के माध्यम से जो सुंदरीकरण हुआ है, जो ब्यूटिफिकेशन हुआ है, जिस तरह से किया गया है, इस क्षेत्र का एक ब्यूटिफिकेशन पूरा हो गया है और ये एरिया पहले भी खूबसूरत और अब ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। इसलिए मैं हमारे नगर सेवक को दिल से बधाई देता हूँ कि अपने नगर सेवक निधि से बनाया। मैं अपने सभी नगर सेवक का भी अभिनंदन करता हूँ कि जहाँ भी इन्हें मौका मिला है सुंदरीकरण का, सभी ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से काम करने का प्रयास किया है। और ऐसे कई सारे पॉइंट है जहाँ पे इस सुंदरीकरण से वहाँ के क्षेत्र की वैल्यू बढ़ी है। मैं फ्लैट की वैल्यू के एंगल से नहीं कहूँगा, लेकिन अपने आप में एक स्टेटस उसका बढ़ा है, एक वैल्यू बढ़ी है। तो यही इस तरह का काम हम आने वाले समय के अंदर शहर के अंदर करेंगे। मैं ये भी कहूँगा जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ होना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ जगह है और ब्यूटीफाई हो सकता है तो अवश्य ये ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए। कुछ लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं, लेकिन मैं उनसे नम्रपूर्वक निवेदन करता हूँ कि शहर को ब्यूटीफाई करना भी हमारा काम है। कि आप किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय चले जाए, आपको रोड के ऊपर बहुत सारे क्या बोलते हैं डिज़ाइनर लाइट मिलेगी, बहुत सारे डिज़ाइनर पेड़ मिलेंगे, अलग अलग ब्यूटी। तो लगता है कि यार क्या शहर है, क्या है। तो ये भी एक शहर का सुंदरीकरण का भाग है, इसलिए मैं बधाई देता हूँ। देखिए, सेल्फी पॉइंट तो एक नाम के लिए, एक्चुअल तो ये क्या है कि हमारे शहर की खूबसूरती दर्शाता है। अभी आप मुझे बताइए, यहाँ पहले जो था ठेले लगते थे, गाड़ी लगती थी, गंदगी था, ये था, आज उससे कारण कितनी गंदा लगता था। आज ये बनने से सुंदरीकरण हो गया। अब इसके कारण ये एरिया भी थोड़ा साफ़ सुथरा रहेगा। ये इस तरह के काम होने चाहिए। मैंने कहा कि कुछ जगह हो सकता है विरोध स्वाभाविक हो, लेकिन सब जगह विरोध स्वाभाविक नहीं हो सकता। जहाँ जगह है वहाँ हमें सुंदरीकरण करना ही चाहिए, ब्यूटिफिकेशन करना चाहिए। बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि इसे मेंटेन किया जाए नगर पालिका के माध्यम से, इसकी खूबसूरती ऐसी ही बनी रहे। जी, आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर बैंक के पास जो चौराहा है वहाँ पर जो ग्रीन पार्क लगता है, तो ग्रीन पार्क के सभी रेसिडेंट्स ने हमको लेटर दिए थे कि यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन कॉर्नर बनना चाहिए। तो हमने बैठक ली और कमिश्नर के साथ मिलके एक योजना निकाली, जिसके तहत ये मैसेज वॉल, आज यहाँ पर मैं इसे मैसेज वॉल कहूँगी कि जो प्रेरणा देता है, जो लोगों को आते जाते खुशहाली देता है और एक मैसेज भी जाता है। आई लव भारत करके हमने इसकी थीम रखी है। आरएसएस के द्वारा यहाँ पे नींव रखी गई थी, उनके हाथों से नारियल तोड़ा गया था, क्योंकि हमने ये भारत की थीम यहाँ पे लेके आई थी। और जो यंग जनरेशन है उन्हें हमेशा आते जाते हम याद दिलाना चाहते हैं कि भारत से बढ़कर के और कोई भी चीज़ हमारे लिए नहीं हो सकती है। तो क्षेत्र प्रभाग 17 या मीरा भाईंदर या कोई पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम ना देते हुए आई लव भारत की थीम यहाँ पे लगाई गई है। थैंक यू। और यहाँ पर बहुत सारे हॉकर्स लगा करते थे, नॉनवेज की गाड़ियाँ लगनी शुरू हो गई थी, आने जाने के लिए बहुत ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही थी। और ग्रीन पार्क के जो आप देख सकते हैं ऊपर कितनी खिड़कियाँ जो है ये सारी बंद रहती थी, क्योंकि स्मोक जो था वो ऊपर तक जाता था। बार बार कंप्लेंट आने पर A1 बिल्डिंग ग्रीन पार्क से तो हम कुछ निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे थे, बार बार कार्यवाही होती थी, बार बार लोग आ जाते थे हॉकर्स। तो हमने ये परमानेंट सोल्यूशन निकाला कि यहाँ पर एक ऐसा शोभीकरण किया जाए जिसको कोई ना नकार सके और इसके आगे कोई ना लाके अपनी हॉकर्स की गाड़ियाँ लगा सके। नहीं, ये जो कार्य किया गया है ये सोसाइटीज़ को सबको समर्थन में लेकर के किया गया है। और एक्चुअली माध्यम मैं बनी हूँ, बट एक्चुअली योजना जो थी वो ग्रीन पार्क वासियों की थी, रेसिडेंट्स की थी। और ये बखूबी उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया कि ये कॉर्नर डेवलप होने से एक शोभा जो बढ़ी है एरिया की। आप देख सकेंगे सिल्वर पार्क से लेकर के
कैसेडेला तक जाने तक अगर आप देखेंगे हमने योगा थीम फॉलो की है, म्यूरल्स बिठाए गए हैं और मैसेज वॉल्स वहाँ पे भी क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जब हम मरीन लाइंस जाते हैं तब तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम अपने बच्चों को बोलते हैं वो देखिए खिड़की से बाहर वहाँ पे कितना अच्छा वो म्यूरल लगा है, बटरफ्लाई लगी है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की थीम लगी है। बट जब अपने क्षेत्र में ये हो रहा है तो लोगों को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी ओपिनियन मैटर करता है, क्योंकि जिन लोगों की जगह है, जिन लोगों के लिए किया गया है, वो सभी खुश हैं, खुशहाल हैं। हमारे दीपिका जी ने जो ये आई लव भारत का जो थीम किया है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि सब जगह पे आई लव भाईंदर, आई लव बांद्रा, ये वो हर जगह पर जहाँ हम रहते हैं वो तो लव करते ही है, क्योंकि अपना घर है, अपना सब उधर ही है। लेकिन आई लव भारत बोलना ये सबसे बड़ी बात है और दिस इज़ द नीड ऑफ टुडे। आज का दिन में यही सबसे बड़ी बात है और हर जगह जहाँ जहाँ ब्यूटिफिकेशन होगा, मेरी दीपिका अरोड़ा जी से यही बोलना है कि आप हर जगह आई लव भारत ही कर दीजिए। जगह जहाँ जहाँ सबको ध्यान में आना चाहिए आई लव भारत, भारत माता, भारत। जिसको आपत्ति है वो ना बोले, जिसको बोलना है वो बोले, बस इतना ही मुझे बोलना। ये बहुत खुशी का दिन है। एकदम वीरान पड़ा हुआ था, यहाँ लोग ठेले लगा के रखे थे, इसका सुंदरीकरण हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, दिल खुश हो गया है। और मैं यहाँ पे 26 साल से रह रहा हूँ। हाँ, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, 78 मेरी एज है। मुझे ये चीज़ अब देखने को मिल रही है, बहुत अच्छा लगा। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम।